हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम्स की दुनिया में। कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्त? मैं उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, खुश होंगे और अपनी सारे एग्जाम्स की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज आपके लिए मैं वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट खबर लेके आया हूँ। क्या है मेरे प्यारे बच्चे? जानेंगे। यूपीपीएससी ने शुरू की एलटी ग्रेड एग्जाम्स की तैयारी। यूपीपीएससी ने एलटी ग्रेड एग्जाम्स की तैयारी शुरू कर दी है। यूपी ट्रिपल एससी से 22,000 बम्पर भर्तियों की तैयारी होने वाली, मतलब 22,000 बम्पर भर्तियां आने वाली हैं। पैट रिजल्ट के बाद एक साथ कई विज्ञापन होंगे, बहुत सारे विज्ञापन होंगे, बहुत सारी भर्तियां आएंगी। दिसंबर, लास्ट दिसंबर या जनवरी में पैट का रिजल्ट भी आ जाएगा। अब मेरे प्यारे बच्चे, आगे हम बात करेंगे उसके अंडमान और निकोबार के छात्र यूपी बिहार में क्यों चुन रहे हैं परीक्षा केंद्र। अब ये बात मतलब वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है कि अंडमान और निकोबार के छात्र यूपी बिहार में क्यों चुन रहे हैं परीक्षा केंद्र। उसके बाद बात करेंगे टेट के विरोध में दिल्ली में 24 को प्रदर्शन होगा। टेट के विरोध में दिल्ली में क्या होगा? प्रदर्शन होगा। और जंतर मंतर की जमीन पर दिल्ली में क्या करा जाएगा? प्रदर्शन किया जाएगा और अपनी आवाज मोदी जी तक पहुंचाई जाएगी। चलिए अब हम बात करते हैं सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए यूपीपीएससी ने शुरू कर दी तैयारी। अब इस पे मेरे मेरे प्यारे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? देखिए, एलटी ग्रेड में 12.36 लाख से अधिक अभ्यर्थी होंगे शामिल। इसमें कितने? 12.36 लाख से अधिक अभ्यर्थी क्या हो रहे हैं? इसमें शामिल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लोकसभा आयोग यूपीपीएससी की अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए तैयारी शुरू कर दी गई है। मतलब परीक्षा के लिए तैयारी क्या कर दी गई मेरे प्यारे बच्चों? अभी से शुरू कर दी गई है। केंद्र के चयन परीक्षण संघ आयोग परिषद स्थिति कंट्रोल रूम में जारी बदलाव के निर्देश भी दिए गए। मतलब इसकी जो स्थिति सुधारी जाएगी वो कंट्रोल रूम में बदलाव के लिए निर्देश जारी कर दिए गए। आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालयों के सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7466 पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। कितने मांगे हैं? 7466 पदों के मेरे प्यारे बच्चे आवेदन भी मांगे गए हैं। आगे बात करेंगे, जब एलटी ग्रेड की जब बात करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चे अब कितने बच्चे दे रहे हैं? 12.36 लाख से अधिक आएंगे अभ्यर्थी एलटी ग्रेड सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा के लिए। उसके बाद क्या होगा? अब मेरे पास सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट बात क्या है? 6, 7 व 21 दिसंबर को प्रस्तावित परीक्षा में 12.36 लाख से अधिक अभ्यर्थी आएंगे। 6 और 7 और 21 दिसंबर को एग्जाम होने की तैयारी है। अब इसके बाद बात कर लेंगे, आयोग की ओर से राजकीय माध्यमिक विद्यालय में सहायक अध्यापक एलटी ग्रेड के 7466 के पदों के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन पदों के लिए 12,36,238 प्रतियोगी 12,36,238 प्रतियोगियों ने आवेदन किया है। आयोग के अफसरों के अनुसार आवेदकों की संख्या के लिहाज से यह अब तक की सबसे बड़ी भर्ती परीक्षा है। मतलब अब तक की जो है सबसे बड़ी ये भर्ती परीक्षा है। जिलों में एक सप्ताह पहले पहुंच जाएंगे आयोग के प्रतिनिधि। मतलब सारे जिलों में क्या होगा? आयोग के एक सप्ताह पहले प्रतिनिधि पहुंच जाएंगे। ऐसा ना हो जैसे पहले हुआ था आरओ प्रारंभिक परीक्षा का पेपर आउट होने के बाद आयोग ने कई नियम क्या करे? सख्त कर दिए हैं। क्योंकि जो पिछला आरओ का जो पेपर लीक हो गया था उसके लिए अब की क्या करे? इन्होंने अपनी कार्रवाई को बढ़ा दिया है। आयोग ने कई सख्त नियम कदम भी उठाए हैं। आयोग ने कई सख्त कदम उठाए हैं। इसके तहत आयोग की प्रतिनिधि परीक्षा की तारीख से एक सप्ताह पहले ही संबंधित जिलों में पहुंच जाएंगे। इनकी निगरानी में अफसर कक्ष निरीक्षक को परीक्षण भी दिए जाएंगे। अब जो होगा, अफसरों कक्ष और निरीक्षकों को क्या होंगे? परीक्षण दिए जाएंगे। कई दिनों में परीक्षा कराने का निर्णय लिया गया है। कई दिनों में, जैसे 7, 6, 7 और 21 दिसंबर को कई दिनों में परीक्षा कराने का जो है निर्णय लिया गया। पहले चरण में जो पहला चरण स्टार्ट होगा हमारा एलटी ग्रेड का, पहले चरण में 6 और 7 दिसंबर को परीक्षा कराई जाएगी। इसे कंट्रोल रूम से रखी जाएगी नजर। इस पे क्या होगा मेरे प्यारे बच्चे? कंट्रोल रूम से नजर रखी जाएगी। एलटी ग्रेड भर्ती परीक्षा में भी पीसीएस 2025 के तहत कंट्रोल रूम में नजर रखी जाएगी। इसके लिए एलटी ग्रेड की परीक्षा प्रारूप में को ध्यान में रखकर कंट्रोल रूम में भी जरूरी बदलाव के निर्देश दिए गए। मैंने अभी पीछे आपको बताया था, कंट्रोल रूम की मदद से प्रत्येक अभ्यर्थी की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी। संबंध में आयोग की ओर से सभी जिलों से केंद्र की जानकारी मांग ली गई है। ठीक है, इसके अलावा अन्य तैयारी भी शुरू कर दी जाएगी। ठीक है, अब चलिए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चे। अब बात करेंगे हम इस पे बात कर लेंगे कि जो है परीक्षाओं को हार्ड सेंटर बनाने पर, मतलब जो है परीक्षाओं को हार्ड सेंटर बनाने पर एसएससी ने बढ़ाई निगरानी, नजर में रहेंगे परीक्षार्थी।
एसएससी ने क्या करी है, अपनी निगरानी बढ़ाई है और नजर में क्या रहेगी, परीक्षार्थी रहेंगे। 38,000 अभ्यर्थियों को गृह राज्य छोड़कर भाया यूपी बिहार एसएससी का सतर्क, मतलब जो है बाहर के जो है बच्चे वो यूपी बिहार एसएससी का अपना सेंटर क्यों चुन रहे हैं। अब जो है यहाँ पर बात करेंगे, कर्मचारी चयन आयोग एसएससी ने एसएससी की परीक्षा में अब तक क्षेत्रीय सीमाओं से बड़े देश की कौन कौन सी परीक्षार्थी जो है उत्तर प्रदेश और बिहार के केंद्रों को परीक्षा के लिए चुन रहे हैं, क्यों चुन रहे हैं इस पे हम बात करेंगे। परीक्षा के लिए चुन रहे, इसने एसएससी मध्य क्षेत्र कार्यालय को चौंका दिया है, मतलब एसएससी मध्य कार्यालय को इसने क्या किया, चौंका दिया है। बाहर के क्षेत्र जो अपने चुन रहे हैं, एसएससी मध्य क्षेत्र के दायरे में आने वाले यूपी बिहार में बने परीक्षा केंद्र देश भर के अभ्यर्थियों के नए हॉट स्पॉट बन गए हैं। लेकिन अब यहां पर बात कर लेंगे कि अंडमान जो दिल्ली, सबसे पहले बात करेंगे यहाँ पर क्या गति जो है, लेकिन उन्होंने यूपी बिहार के केंद्रों पर आकर परीक्षा दी है। परीक्षा भर्ती प्रक्रिया अभी गतिमान है, ठीक है। उसका दिल्ली, झारखंड, उत्तराखंड ही नहीं, अंडमान निकोबार, लद्दाख, केरल, तमिलनाडु, तेलंगाना, असम, गोवा, मेघालय, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश जैसे सुंदर राज्यों से भी अभ्यर्थी अपना क्षेत्र छोड़कर हजारों किलोमीटर का सफर तय कर रहे हैं उत्तर भारत पहुंचे या प्रभावित आयोग के लिए सवाल। मतलब ये इतने अच्छे राज्य के ये जो है उत्तर बिहार में क्यों आ रहे हैं। उसके बाद करेंगे ऐसे बाहरी परीक्षार्थियों की टेक्निक निगरानी शुरू कर दी गई है। बाहरी परीक्षार्थियों के लिए क्या हो, टेक्निक निगरानी शुरू कर दी गई है। अब केंद्र पर अब आधार आधारित प्रमाणीकरण और बायोमेट्रिक सत्यापन, सीसीटीवी रिकॉर्ड और लाइव मॉनिटरिंग, मतलब जो है सारी चीजें होंगी। अब उसका जैसे आधुनिक उपाय कड़ाई से लागू किए जाएंगे, बहुत कड़ी नजर से क्या करेंगे, लागू किए जाएंगे। उम्मीदवार गतिविधि पर रियल टाइम नजर रखी जाएगी। उदाहरण के लिए क्या होगा, अगर आंध्र प्रदेश, केरल, राजस्थान का कोई छात्र यूपी या बिहार में परीक्षा केंद्र चुनता है तो वह स्वस्थ निगरानी के दायरे में आएगा, मतलब उस पर क्या होगी, ज्यादा नजर रखी जाएगी। तो ये होगी, मतलब यूपी बिहार एसएससी को जो है इस बार क्या हो रहा है, बहुत सतर्क हो रहा है, बहुत टाइट किया जाएगा। चलिए उसके बाद क्या होगा इसका, अब आगे बात कर लेंगे। 2,51,457 छात्र देंगे डीएलएड परीक्षा। 2,51,457 परीक्षार्थी क्या देंगे, एलटी ग्रेड की परीक्षा देंगे। एलटी ग्रेड के भिन्न, अब क्या हुआ, एलटी ग्रेड नहीं होगा, डीएलएड के भिन्न बैच के प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया जाएगा। कब किया जाएगा इसका, जो है डीएलएड का प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर की परीक्षा का संशोधित कार्यक्रम बुधवार को जारी कर दिया जाएगा। सचिव परीक्षा नियामक पदाधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी के अनुसार 23 अक्टूबर से प्रवेश पत्र डाउनलोड किए जाएंगे। मतलब जो है डीएलएड वाले जो स्टूडेंट हैं तो वो कितने, 2,51,457, उनके 23 अक्टूबर से क्या होंगे, एडमिट कार्ड जारी हो जाएंगे। और 27 से 29 अक्टूबर तक प्रथम सेमेस्टर और 30 से 31 अक्टूबर तक, बाद 3 नवंबर को तृतीय सेमेस्टर के परीक्षा होंगे। प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के लिए ये सारी चीजें करा दी जाएंगी। उसके बाद बात करेंगे, हम काम की बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चे। सबसे बड़ी काम की बात क्या है, नौकरी छोड़ने पर 75% पीएफ राशि तुरंत आपको मिलेगी। नौकरी छोड़ने पर क्या होगी, 75% पीएफ राशि आपको तुरंत मिल जाएगी। अब कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ ने बुधवार को स्पष्ट किया कि नौकरी छोड़ने के तुरंत बाद कोई भी कर्मचारी पीएफ की 75% राशि जो है वो निकाल सकता है और नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही पूरी राशि निकालने की अनुमति होगी। अगर नौकरी छोड़ते हो तो 75% राशि तुरंत निकाल सकते हो और पूरी राशि आपको 12 महीने बाद निकालने की अनुमति दी जाएगी। ठीक है, पीएफओ ने इस दावे को भ्रामक बताया। इस संबंध में केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने यह बात कही है। ठीक है, अब उसके बाद बात करेंगे, यूपी के 1.5 लाख शिक्षक प्रदर्शन में जाएंगे दिल्ली के लिए। हमने क्या कहा, यूपी के 1.5 लाख बच्चे जो हैं वो कहां जा रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं, जंतर मंतर की जमी पर। अब क्या कर रहा है, टीएटी मुद्दे पर देश भर के, मतलब टेट के मुद्दे पर जो है, टीईटी कह लो चाहे टेट कह लो, ठीक है, टेट के मुद्दे पर देश भर के शिक्षक संगठनों के संयुक्त मंच अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के 24 नवंबर को प्रस्तावित प्रदर्शन में यूपी से भी 1.5 लाख से अधिक शिक्षक शामिल होंगे। बुधवार को अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के यूपी इकाई के लखनऊ स्थित उत्तर प्रदेश डिप्लोमा इंजीनियर संघ के सभागार में हुई बैठक
सभी सहयोगी शिक्षक संगठनों के प्रतिनिधि ने भाग लिया है। बैठक में एक स्वर से मोर्चा के सदस्य की ओर से शिक्षक पर अनिवार्य अध्यापक पात्रता परीक्षा रोपो जाने के लिए खिलाफ 24 नवंबर को दिल्ली जंतर मंतर की जमीन पर अपनी मांग करेंगे। अध्यापक पात्रता परीक्षा लागू करने के आदेश से पूरा देश के शिक्षक आक्रोशित हैं। जो है एनसीटीई के आदेश के विरोध जंतर मंतर पर पूरे देश के शिक्षक जुटकर अपनी आवाज को प्रधानमंत्री तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। मतलब वहां पर बैठकर जंतर मंतर की जमीन पर अपना जो है आवाज पहुंचाने का कार्य करेंगे। बैठक को संबोधित करते हुए अखिल भारतीय शिक्षक संघर्ष मोर्चा के राष्ट्रीय विचार जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेश त्यागी तथा महामंत्री नरेश कौशिक, अखिल भारतीय प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी एवं महामंत्री उमाशंकर सिंह समेत उपाध्यक्ष संजय मिश्रा, विशिष्ट बीटीसी शिक्षक के ऐसे सारी वहां पर जो है जंतर मंतर की जमीन पर 24 को अपनी टेट वाले बच्चे मांग पूरी करेंगे और 1.5 लाख से ज्यादा बच्चे वहां पर उपस्थित होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चे ये थी मैं आप लोगों के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट सूचना। उसके बाद हम बात करेंगे 2023 में, ये खुशखबरी की बात है कि 2023 में अहमदाबाद में राष्ट्रमंडल खेल जो कि संभव होंगे। नई दिल्ली वर्ष 2023 के राष्ट्रमंडल खेलों की मेजबानी हासिल करने की दिशा में देश को बड़ी सफलता मिलेगी और कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की कार्यकारिणी ने बुधवार को अहमदाबाद के नाम की सिफारिशें की हैं। मेजबान पर अंतिम फैसला 26 नवंबर को कॉमनवेल्थ स्पोर्ट की ग्लासगो में प्रस्तावित महासभा से किया जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों मैं उम्मीद करता हूं इतनी बात आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब क्या करना है, आप लोगों को एग्जाम्स की दुनिया को ज्यादा से ज्यादा क्या करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। और सबसे बड़ी मोस्ट इंपोर्टेंट बात यह है कि आप कोई भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो तो एग्जाम्स की दुनिया से जुड़िए। आपको यहाँ पर सारी खबरें दी जाएंगी, सारी जानकारी मिलेगी और आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारी क्लासेस, सारे एग्जाम्स की तैयारी भी कराई जाती है। कोई चार्ज नहीं लगता है। पीडीएफ नोट्स वगैरह सभी मिलती हैं, चाहे वो दिल्ली पुलिस की तैयारी कर रहा हो बच्चा, चाहे यूपी पुलिस की, चाहे एसआई की, कोई भी A to Z LT ग्रेड की कोई भी तैयारी कर रहा है तो सारी जानकारी आप लोग पूछ भी सकते हो मेरे प्यारे बच्चे। और अच्छे से आप लोग एग्जाम्स की दुनिया के साथ जुड़िए और अच्छे से अपनी तैयारी करिए और 4 चांद अपनी तैयारी में लगाइए। मिलते हैं फिर अगली एक नई खबर के साथ। जब तक के लिए मस्त रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।